Assalamualaikum, dear students, class 7, subject science. Today we will discuss about the common respiratory problems कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे हम कहते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स पाए जा रहे हैं, उसके पहले जो एक रेस्पिरेटरी ट्यूब है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, फिर वो ट्रैकिया दो ट्यूब्स में फर्दर डिवाइड होती है जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर आगे छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, नैरो ट्यूब्स में, उनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। और ब्रोंक्यूल्स फिर एंड में हमारे पास एंड हो जाते हैं एयर सैक्स की फॉर्म में, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जहां पे बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होता है ब्लड के साथ। ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एल्वियोलाई में आकर और वो फिर हमारे पास इसी पाथ से होकर बाहर निकल जाती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। डिफरेंट पीपल इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है एस्थमा। एस्थमा जिसे उर्दू में दमा की प्रॉब्लम भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कुछ लोग जो कॉन्टिन्यूसली एक्सपोजर कर रहे हैं कुछ पोलन ग्रेन्स को, डस्ट को, स्मोक को, उन इलाकों में रह रहे हैं, जैसे फैक्ट्री एरियाज हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं या वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली वो स्मोक और वो डस्ट और पोलन ग्रेन्स जो हैं उनकी बॉडी में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी ये जो ब्रोंकाई हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रोंक्यूल्स तंग हो जाते हैं, सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब स्वेलिंग हो जाती है इन ब्रोंक्यूल्स की, तो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं जब ये स्वेल हो जाएगी तो ये नैरो हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे। तो जो ही कोई पोलन ग्रेन यहाँ से इनकी रेस्पिरेटरी ट्यूब में आता है, इनकी बॉडी में, जो ही इनकी ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ब्रोंकाई में, ये और नैरो और कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिकली एस्थमा है कि इसमें हमारी जो ब्रोंकाई है इनकी इन्फ्लेमेशन हो जानी है, इनकी स्वेलिंग हो जानी है। जब इनकी स्वेलिंग हो जाएगी तो ये तंग हो जाएगी। तो जब ये तंग हो जाएंगी तो कोई भी पोलन ग्रेन वगैरह, कोई स्मोक या कोई डस्ट पार्टिकल, तो कुछ भी जब आएगा इनमें तो उसकी वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्शन शो करेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव हो चुके होंगे ना, एलर्जिक हो जाता है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस शो करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एस्थमा। काजेस इसके बहुत सारे हैं। इन्वायरमेंटल काजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग कॉन्टिन्यूसली उन एरियाज में, फैक्ट्री एरियाज में रह रहे हैं या फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज कर रहे हैं जो है वो स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को, तो उनकी ये ब्रोंकाई जो है ये सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको ये एलर्जी हो जाती है। ये इट इज अ काइंड ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स जो एस्थमा है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे जीन्स जो है वो वीक हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, कैसे हमें पता चले कि इनको एस्थमा है, तो बेसिकली यही है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि उनको बहुत ज़्यादा जो ही वो डस्ट पार्टिकल डस्टी एरिया में जाएंगे, स्मोकी एरिया में जाएंगे, तो एकदम से उनको जो है वो सांस उखड़ना शुरू हो जाएगी, उनकी विस्लिंग साउंड आएगी। विस्लिंग साउंड मीन्स कि जब वो जैसे हम कहते हैं कि जब वो सांस लेते हैं तो सांस ऊंची ऊंची जब सांस लेंगे तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनमें सीढ़ियों बजने की आवाज़ आएगी उनकी चेस्ट में से। और दूसरा ये कि उनको बहुत ज़्यादा कफिंग होगी, कफिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उसके अलावा चेस्ट पेन उनको बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं एस्थमा में, ये सिम्टम्स हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि हाउ एस्थमा कैन बी ट्रीटेड, तो एस्थमा को हम क्योर नहीं कर सकते। इसकी आप कहें कि इसका एक मुकम्मल इलाज है, तो मुकम्मल इसका इलाज नहीं है, बैक्टीरियल है। तो इसको हम ये कर सकते हैं कि बेसिकली मेडिसिन लेके तो इसको कम किया जा सकता है, कि जैसे हमारी जो ब्रोंकाई है ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो फिर इसके लिए जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं दे यूज इनहेलर्स।
इनहेलर्स जो होते हैं, ऑक्सीजन इनहेलर्स है जैसे, तो उनमें बेसिकली ड्रग्स पाई जाती हैं। उन ड्रग्स को हम कहते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स मीन जो ब्रोंकाई जो है इनको डायलेट करेंगे, इनको फैलाएंगे। जब ये इनहेलर्स लेते हैं तो इनहेलर्स में जब ये इनहेल कर रहे हैं उनमें ये ब्रोंकोडाइलेटर पाया जा रहा है। ये ब्रोंकोडाइलेटर जो ड्रग है ये जल्दी से ये जो ब्रोंकाई सिकुड़ गई थी इनको फैला देगा। फिर जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वो इजीली पास हो सकेगी। तो इस तरह से अस्थमा को ट्रीट किया जाता है। तो ये हमारे पास अस्थमा है। द सेकेंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इज निमोनिया। ये भी लंग्स की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है बेसिकली। ये निमोनिया जो है इसको हम ये कह सकते हैं ये इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसकी वजह से ये निमोनिया काज होता है, इन्फेक्शन काज होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब ट्रैकिया से होता हुआ ब्रोंकाई में जाता है। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाके जब वो एल्वियोलाई में जाता है, एयर सैक्स में, तो वहां पे ये बैक्टीरिया सेटल हो जाता है, वहां पे ये बैक्टीरिया रहना शुरू कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बैक्टीरिया जो है जब ये वहां पर रहना शुरू कर देगा तो यूनोटाइड के बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्पीडली डिवाइड करता है। तो ये जल्दी से डिवाइड करना शुरू कर देगा, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। जब ये ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया यहाँ पे हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब वो बैक्टीरिया फूड लेने के लिए अपनी एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं उनको खाना शुरू कर देंगे, एज ए रिजल्ट उनमें एल्वियोलाई में पस पड़ना शुरू हो जाएगी, एक लिक्विड फील होना शुरू हो जाएगा, पस जिसको हम कहते हैं। तो वो एल्वियोलाई में फील होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि एल्वियोलाई जो है दे आर द एयर सैक्स, जहां से ऑक्सीजन जो है उसने ब्लड के अंदर जाना है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ने दोबारा एल्वियोलाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स से देन ब्रोंकाई एंड देन ट्रैकिया और फिर वो बाहर चली जाती है। तो इस तरह से जब पुअर ऑक्सीजनेशन होगी ब्लड की तो ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो उसकी वजह से फिर ये जो निमोनिया के पेशेंट्स होते हैं इनकी जो स्किन है वो ब्लूइश होना शुरू हो जाती है, नीली नीली स्किन इनकी होना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि इनमें पुअर ऑक्सीजनेशन हो रही है ब्लड की। उसके अलावा यही कि इनको फीवर होता है, बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, शिवरिंग होती है, कांपना शुरू कर देते हैं, चिल्स आते हैं, जैसे हम कहते हैं तलेलियां आना, उसको हम कह रहे हैं। तो ये जो है वो इसकी चेस्ट टाइटनेस भी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है। तो ये निमोनिया के सिम्टम्स हैं। तो निमोनिया जो है इसको अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं कि हम इसकी ट्रीटमेंट इसकी पॉसिबल है, सीवियर निमोनिया ना हो, दोनों लंग्स का निमोनिया होगा तो इट विल बी डबल निमोनिया, एक लंग का है तो वो हम निमोनिया उसको कहते हैं। सीवियर निमोनिया ना हो, अगर कोई माइल्ड सा है, स्टार्टिंग के स्टेज पर है, तो हम एज यू नो दैट इट इज एन इन्फेक्टियस डिसीज, इट इज बीइंग काज्ड बाय अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, किल करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक, बायोटिक मीन बैक्टीरियाज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम एंटीबायोटिक्स यूज करके तो निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास निमोनिया और एस्थमा के बारे में। कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन कोल्ड है, स्मोकिंग वगैरह, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। कल के लिए अल्लाह हाफिज।